मिंगटियान आकर तुरंत ही जुआन को बताने लगा कि तुमने जैसा कहा था अंकल हो तो बिल्कुल वैसे ही है। उसने तिशी के लिए बहुत ही क्रूर प्लान बना के रखा है। जुआन उसे शांत करने की कोशिश करता है कि पहले थोड़ा शांत हो जाओ, उसके बाद मुझे सब कुछ बताना और मैं तुम्हारी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मिंगटियान बताता है कि मुझे सब कुछ तो नहीं पता है, लेकिन अभी से ही उसने क्लोन को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया है। मुझे बैड फीलिंग आ रही है कि उसे ऑली की जरा सी भी परवाह नहीं है। हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। जुआन कहता है कि आई थिंक हमें ऑली को इस बारे में बताना चाहिए। मिंगटियान तो रोने लगा कि ऑली अब क्या चाहता है, हमें तो वो भी नहीं पता। मुझे डर है कि वो मुझे गलत समझ लेगा और फिर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जुआन उसके आंसू वाइप करता है और कहता है कि इट्स ओके, हमें उसे सच नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि उसे सब कुछ सच बता देना ही बेहतर रहेगा। मिंगटियान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी उसे कॉल कर रहा हूँ। दूसरी ओर तिशी ऑली को अपने घर ले आया है, लेकिन ऑली यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा है। मोटू उसे देख ही कहता है कि तुम तो काफी हैंडसम हो और तुम्हारी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी लगती है। वो बहुत ही जल्दी में ऑली के पास आ गया तो ऑली फ्लिंच हो गया और ऑली दूसरी बार भी फ्लिंच हो गया क्योंकि उसका फोन बजने लगा। लेकिन ऑली अपना फोन साइलेंट कर देता है और मोटू से माफी मांगता है। मोटू चिल्लाकर ऑली से कहता है कि तुम तिशी के पास नहीं जा सकते। तिशी उन दोनों के बीच में आ गया कि आप उस पर चिल्ला क्यों रहे हो। वो ऑली को अपने करीब लाता है और कहता है कि हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता मोटे पापा। ऑली उसे धीमी आवाज में कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, लेकिन तिशी फिर भी बेशर्मों की तरह कहता है कि हम यहाँ पे वापस इसलिए आए हैं क्योंकि मैं ऑली को आपसे मिलवाना चाहता था। जल्दी से सीक्रेट बेस में जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे खोलो, मैं उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। मोटू ने चुटकी बजाकर 2 गार्ड रोबोट को यहाँ पे बुलाया और कहा कि इस बदमाश को जेल में ले जाओ। तभी तिशी ने उसे ही फेंग का मेमोरी चिप दिखाया और कहा कि ये ही फेंग है, क्या आपको उसकी जरा से भी जरूरत नहीं है। मोटू कहता है मुझे ही फेंग का मेमोरी चिप दो, उसके बाद ही मैं ट्रेनिंग ग्राउंड खोलूंगा। तिशी उसे ही फेंग का मेमोरी चिप दे देता है और कहता है कि मोटे पापा आप अपना प्रॉमिस याद रखना, बीच में कोई मुसीबत खड़ी मत करना। मोटू ने वो मेमोरी चिप ले लिया और उन दोनों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड खोल दिया। दोनों ओर से मोटू को फायदा ही मिल रहा था, इसलिए उसने तिशी की बात मान ली। फिर ऑली और तिशी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। वो जगह एक वर्चुअल जगह है, तो बिना किसी को चोट पहुंचाए वो लोग आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ही तिशी ऑली को एक प्रोफेशनल असिस्टेंट बनाएगा। तिशी ने ऑली को अपना ईयरफोन पहना दिया और बताया कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर जो सारी आइटम्स है उसे कैसे बाहर लाना है और कैसे खुद को वर्चुअल रोबोट से प्रोटेक्ट करना है। ऑली का पहला मिशन ये था कि एक वर्चुअल रोबोट को जिंदा पकड़ना। इस पहले मिशन से ऑली की शूटिंग एबिलिटी और उसके IQ की जांच होगी। ऑली भी समझ रहा था कि उसे जिंदा पकड़ना है, इसका मतलब कि उसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने वाला डिवाइस मुझे ढूंढना होगा। तिशी ने ऑली का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो मेरे डॉक्टर, तुम्हारी असली ट्रेनिंग यहीं से ही शुरू होती है। और वो ऑली को लेकर पूरा वर्चुअल रोबोट का झुंड था उसकी ओर जाने लगा।